फाइट क्लब नाम की एक मूवी है जो बहुत हिट हुई थी, जिसके पीछे का सोल रीजन ये था कि उस पूरे मूवी के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि लड़कों को एक्चुअल में कौन सी चीजें करना पसंद है। इस मॉडर्न एज में मोस्ट ऑफ द लड़कों के पास उनकी खुद की लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। अगर हम एक नॉर्मल इंसान का एग्जांपल ले तो फिर आप ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो कि सुबह उठकर वो एक ऐसी जॉब में जा रहा होगा जिसको उस जॉब के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस उसको फाइनेंसेस मेंटेन करने के लिए उस जॉब के अंदर रहना पड़ रहा है। और वो कॉलेज जा रहा है, वो पूरे दिन में ऐसा फूड्स कंज्यूम करता है जिसकी वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है। उसकी बॉडी भी एक लड़की जैसी है एंड रात को सोने से पहले वो टीवी सीरियल देखता है। जब वो बेड पर जाता है तो फिर वो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ बात करता है इस आशा में कि कभी ना कभी वो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाएगा उस फ्रेंड के साथ। आजकल मोस्ट ऑफ द मैन मैस्कुलिन वे में एक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लड़के डिप्रेस्ड एंड लोनली हैं। जब भी एक लड़की फेमिनिन वे में एक्ट नहीं करती एंड फॉर सम रीजन उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो फिर वो मैस्कुलिन वे में एक्ट करने लगती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कपल को ले जिसके अंदर जो लड़का है वो कुछ खास काम नहीं करता एंड बस ऐसा एक्सक्यूजेस बनाता रहता है कि मैं जॉब फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन बस मुझे मिल नहीं रही। सो इस मोमेंट में लड़की को ज्यादा फाइनेंसेस संभालने होंगे, उसको जॉब करनी पड़ेगी, उसको डबल शिफ्ट्स करनी पड़ेगी, पूरा घर भी मेंटेन करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ उसका जो पार्टनर है उसकी भी देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि वो खुद अपनी देखभाल नहीं कर पा रहा। इसी तरह से जब एक लड़का मैस्कुलिन वे में एक्ट नहीं करता तो फिर वो ऑटोमेटिकली ज्यादा फेमिनिन बनने लगता है। फाइट क्लब मूवी के अंदर 5 ऐसा मेन पॉइंट्स थे जो लोगों को बहुत पसंद आया था। पहला पॉइंट ये था कि वो जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी जॉब छोड़ रहा है। 2 तरह के लोग जॉब करते हैं। पहले ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में वो जॉब पसंद आती है। जब वो अपने चाइल्डहुड में होते हैं तब उन लोगों ने ये ड्रीम किया होता है कि वो ये जॉब करेंगे। उनको फॉर सम रीजन वो प्रोफेशन इंटरेस्टिंग लगता है जिसकी वजह से वो लोग उस जॉब में अपने आप को एंगेज करते हैं। एंड दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो वो जॉब सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो अपने घर के फाइनेंसेस संभाल सकें। वो लोग आलसी होते हैं एंड उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो भी कुछ खास अच्छा नहीं होता। ऑफ कोर्स ये सुनने में कुछ खास रियलिस्टिक नहीं लग रहा है क्योंकि अगर हमारा फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास अच्छा नहीं है तो फिर हमें ऑब्वियसली जॉब करनी पड़ेगी एंड ये बहुत मुश्किल हो जाता है वो सारी चीजें करना जो हमें एक्चुअल में करनी है। ये बात सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग जो भी जॉब करते हैं एंड वो चीज करने की ट्राई नहीं करते जिसके अंदर वो एक्चुअल में पैशनेट है एंड उस चीज को वो लोग मोनेटाइज भी कर सकते हैं। वो लोग रैशनलाइज कर डालते हैं इस चीज को कि बिकॉज उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है एंड उसके पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पैशन के ऊपर भी वर्क कर पाए, जिसकी वजह से उसको पूरी जिंदगी ये जॉब करनी होगी। सुबह से शाम तक भी अगर वो जॉब करता है तो भी उसके पास इतना टाइम बच जाता है रात को कि 2-3 घंटे एटलीस्ट वो अपनी बॉडी के ऊपर स्पेंड कर सके, जान सके कि किस तरह से वो अपनी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज कर सकता है, किस तरह से वो ज्यादा मसल्स पुट इन कर सकता है। ये सारी चीजें जानने की जगह पर वो सिर्फ टाइम पास करता है एंड बिकॉज उसके अंदर का जो ये डेविल है जिसने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि उसकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो जस्टिफाइबल है। सो उसको अब इतनी ट्राई करने की जरूरत नहीं है कि वो अपने पैशन को फॉलो करे एंड उसको उस पैशन को मोनेटाइज करना होगा क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो उसके अंदर अगर आपको मजा नहीं आता तो फिर ये बहुत मुश्किल बन जाएगा कि आप टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओ। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि कॉलेज के अंदर भी जो लड़के हैं, मोस्ट ऑफ द लड़कों को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस डिग्री को लेने में। पूरे क्लास में लोगों को मजा भी नहीं आ रहा होता लेकिन फिर भी वो लोग बैठ कर कॉन्सेंट्रेट करने की ट्राई करता है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये डिग्री नेसेसरी है। एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को अमीर बनना है, उन लोगों को पता है कि उन लोगों को अमीर बनना है, लेकिन फिर भी बिकॉज पहले से उन लोगों को इस तरह से प्रीडिस्पोजिशन किया होता है कि डिग्री लेना इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्री नहीं है तो फिर जब तू अरेंज मैरिज करने जाएगा तो फिर तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बेसिक सा ओपिनियन है जो सोसाइटी हमारे मन में पहले से भरती है, जो इतना कुछ खास बुरा नहीं है क्योंकि हर एक इंसान जो डिग्री नहीं लेता वो जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंस दूसरी जगह से अक्यूमुलेट कर सकता है। क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है एंड ऑलरेडी ये डिसाइडेड है कि आपको जॉब मिल जाएगी तो फिर लाइफ थोड़ी आसान बन जाती है एंड आप देख सकते हो कि ओके फ्यूचर में अगर कुछ भी बुरी चीज़ हुई तो फिर एटलीस्ट आपके पास एक जॉब रहेगी एंड आपके पास फाइनेंसेस आते रहेंगे, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लड़के जो कॉलेज के अंदर होते हैं उन लोगों को डिग्री चाहिए होती है। लेकिन वो लोग कभी भी शांति से बैठकर ऐसा सोचते नहीं है कि उन लोगों को लाइफ में एक्चुअल में क्या करना है। वो लोग 19-20 साल के हैं, उनके पास इतनी पावर है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल में वो एक बहुत अच्छी बॉडी
डेवलप कर सकते हैं। वो लोग एक्चुअल में ऐसे इंसानों के पास से पैसे कमाना सीख सकते हैं जिन्होंने एक्चुअल में अच्छी खासी वेल्थ अक्यूमुलेट की है। बिकॉज उन लोगों के पास टाइम है, इसलिए वो लोग यूट्यूब में जाकर अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सकते हैं। ये सारी चीजें उन लोगों के पास ऐसी पावर है कि वो लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं करते क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक रीजन है। वो लोग अभी डिग्री के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसलिए उनको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को जॉब मिल जाएगी। जॉब करना एक्चुअल में थोड़ा बोरिंग होता है और उसके पीछे का मेन रीजन ये होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज होती है जिनके पास इतनी पावर होती है कि वो हमें वो सारी चीजें करवा सके जो हमें नहीं करनी है। तो फिर वो लोग हमारे बिलीव्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि आज हमें क्या करना है, कल हमें क्या करना है। वो लोग हमारे लिए गोल्स डिसाइड करते हैं। ये ऑफ कोर्स फाइन है क्योंकि अगर आप जॉब करते हो तो फिर आपको सुनना होगा कि आपका बॉस आपको क्या बोल रहा है। फाइट क्लब मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर था उसको भी मेनली जॉब करना इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि उसकी लाइफ बहुत बोरिंग बन चुकी थी। सारी चीजें ऑलरेडी प्री डिस्पोजिशन थी, उसको ऑलरेडी पता था कि कल से उठ कर वो क्या करने वाला। पूरा दिन उसका सेम जाता था, हर रोज वो सेम एक्टिविटीज करता था। मूवी के अंदर दूसरा पॉइंट ये था जिसकी वजह से वो मूवी बहुत हिट गई थी, वो थी एडवर्टाइजमेंट। उस मूवी के अंदर जो मेन कैरेक्टर का ओपिनियन है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से हमारे ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर रही है एंड हम उन सारी चीजों को परचेज करने का सोच रहे हैं जिन चीजों की हमें एक्चुअल में नीड भी नहीं है। जब भी हम कोई रैंडम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पर और गूगल पर, तो फिर ये बहुत आसान बन जाता है कि हम अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगे दूसरे लोगों के साथ कि हम हर रोज एक ही एक्टिविटी कर रहे हैं एंड हमारा जो डेली का रूटीन होता है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। लेकिन जब हम लोग इंस्टाग्राम पर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को देखते हैं तब हमें ऑलमोस्ट जलन फील होती है कि ये हर रोज अलग अलग तरह की स्टोरीज अपलोड कर रहा है, हर रोज अलग डेस्टिनेशन पर होता है एंड मैं यहाँ पर हर रोज सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूँ जो चीज करने में मुझे मजा भी नहीं आता। लाइफ एक्चुअल में सेम सिनारियोज है, हर रोज आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसको आपको रिपीट करना ही होगा एंड वो एक्चुअल में अच्छी बात है। अगर आप कोई ऐसे स्किल सीख रहे हो जिसके लिए आप एक्चुअल में पैशनेट हो एंड आपको वो चीज मोनेटाइज करनी है तो फिर हर रोज उठकर आपको सेम ही चीज करनी होगी एंड इस चीज के अंदर कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन बिकॉज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर हम दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनकी बॉडी को देखते हैं, उनको फेस को देखते हैं, ऑपोजिट जेंडर कितने वैल्यू करता है उस एक इन्फ्लुएंसर्स को, उन सारी चीजों को देखकर हमें ऑफ कोर्स हमारी लाइफ बुरी लगने लगती है। पॉर्नहब जैसी वेबसाइट्स कैपिटलाइज कर रही है वीक मैन के ऊपर। मैं इन वेबसाइट को पर्टिकुलरली बुरा समझता भी नहीं हूँ, वो वेबसाइट तो बस पैसे कमाने के लिए वहां पर है। उसके अंदर जो भी इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी वर्कर्स है, वो लोग कभी भी ऐसा सोचते नहीं है कि सोसाइटी के ऊपर इन चीजों का क्या फर्क पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सचमुच में कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड वो लोग यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए हैं। उन लोगों से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है कि कुछ ऐसे लड़के हैं जो सचमुच में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये सारी वेबसाइट इस तरह से मैकेनाइज्ड है कि एक वीडियो देखने के बाद हमें दूसरा वीडियो देखने का मन करता है क्योंकि इसमें भी वो स्क्रोलिंग सिस्टम है। हमें नहीं पता कि इसके नेक्स्ट पेज में कौन सी चीज आने वाली है। ये जो सस्पेंस क्रिएट करता है ये लोग, इस चीज के अंदर हमें बहुत मजा आता है एंड मोस्ट ऑफ द लड़कों को ये पता नहीं है कि वो लोग अपनी सोल, अपनी ब्रेन, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, अपनी लाइफ एनर्जी, इन सारी चीजों को वेस्ट कर रहे हैं एक ऐसी लड़की के ऊपर जो लड़की उसको भाव भी नहीं देगी अगर वो उसको रियल लाइफ में दिखेगी तो। एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, पॉर्नहब जैसी वेबसाइट, ये सारी चीजें इंटरनली हमें अफेक्ट करती है। अगर हमें सचमुच में अपने ब्रेन को ज्यादा ताकतवर बनाना है, अगर हमें सचमुच में अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना है एंड इम्प्रूव करना है ताकि हमारी एंड हमारा फैमिली की लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी बन पाए, तो फिर हम ये समझना होगा कि हम ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि हमें इस चीज की जरूरत है जबकि हमारे पास इतना पैसे भी नहीं है कि हम इस चीज को अफोर्ड कर पाए एंड क्रेडिट पर कुछ भी चीज लेने का कुछ मतलब नहीं है। ये एक्सेप्ट करने की जगह पर कि हम लोग गरीब, बदसूरत एंड हमारी फिजिक बेकार है, इसकी जगह पर हम लोग किसी तरह से इस चीज से एस्केप करने की ट्राई करते हैं। इस समय पर हमारा अटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लिटरली हम जो भी चीज देखते हैं, जो भी वीडियोस, जो भी फोटोज देखते हैं, उस अटेंशन की वजह से, उस व्यूज की वजह से दूसरे इंसान को पैसे मिल रहे हैं। इस मूवमेंट पर हमें बहुत अच्छी तरह से अपना अटेंशन को डायरेक्शन देनी चाहिए एंड हमें ये हमेशा
सोचते रहना पड़ेगा कि हम हर चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हमारे अराउंड आ चुकी है। इस मूवमेंट पर हमें फ्रीडम की ज़रूरत नहीं है, अब हमें रूल्स की ज़रूरत है। मूवी के अंदर तीसरी चीज़ थी सेक्स। जब हम एक नॉर्मल लड़के को देखते हैं तो फिर वो दिखने में कुछ खास अच्छा नहीं होता, उसकी बॉडी भी अच्छी नहीं होती, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी लड़की उसको भाव नहीं देती। वो अगर किसी रैंडम लड़की को इंस्टाग्राम पर मैसेज भी करता है तो फिर वो लड़की लिटरली उस मैसेज को इग्नोर करती है एंड रिप्लाई बैक भी नहीं करती। ये एक नॉर्मल लड़की का सिनारियो होता है, मैंने ये बहुत अच्छी तरह से नोटिस किया था स्कूल के अंदर भी। अब बिकॉज नॉर्मल लड़के बहुत बेकार के दिखते हैं, जिसकी वजह से मैंने एक कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट। इस कोर्स के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि एक इंसान बदसूरत कैसे दिखता है एंड किस तरह से वो बदसूरत इंसान एटलीस्ट ठीक ठाक लग सकता है। एंड अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा, अगर वो ज्यादा टाइम देगा तो फिर वो दिखने में एक्चुअल में अच्छा भी लग सकता है। उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से फेशियल फीचर्स के बारे में मैंने बात की है। अगर आपको उस कोर्स को चेकआउट करना है तो फिर इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर हम एक नॉर्मल लड़के एंड नॉर्मल लड़की को कंपेयर करें कि एग्जैक्टली उन दोनों को कितनी ऑपोजिट सेक्स वैलिडेशन मिलती है, तो फिर जो लड़की होती है वो थोड़े से प्रिविलेज के साथ बॉर्न होती है। जो एक नॉर्मल लड़की होती है जो दिखने में बहुत ठीक ठाक है, जिसकी फिजिक ठीक ठाक है, जो थोड़ी सी बोरिंग है, उसके साथ बात करने में कुछ खास मजा नहीं आता। अगर हम ऐसी लड़की को भी ले तो भी उसके इंस्टाग्राम के अंदर 10 ऐसा लड़के होंगे, 5 ऐसा लड़के होंगे जो उसको मैसेज कर रहे होंगे, उसको प्रपोज करने की ट्राई कर रहे होंगे। एंड उस लड़की का ईगो भी इतना बड़ा होगा कि वो उन 5 में से सिर्फ एक लड़के को सिलेक्ट करेगी एंड उस लड़के के साथ भी सिर्फ फ्रेंड्स बनकर रहेगी। एंड जब हम वो नॉर्मल लड़के की बात करते हैं तो फिर ना तो कोई लड़की उसको रिप्लाई देती है, ना तो उसके कोई फ्रेंड्स होते हैं। नॉर्मल बदसूरत जॉबलेस लड़की को कोई बॉयफ्रेंड मिल सकता है, लेकिन नॉर्मल बदसूरत जॉबलेस लड़के को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल सकती। ये चीज हर लड़के को सबकॉन्शियसली पता है, लेकिन फिर भी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर हम अपने आप के ऊपर इतना वर्क नहीं करते, क्योंकि हम अपने अटेंशन को बहुत ग्रांटेड में ले चुके हैं। हम इसकी वैल्यू नहीं करते, जिसकी वजह से हम रैंडमली फालतू के वीडियोस देखते हैं, पूरे दिन मूवीज एंड टीवी सीरीज देखते रहते हैं। बैठकर ऐसा सोचते नहीं है कि हम जब ये टीवी सीरीज देख रहे हैं तो फिर इसमें सिर्फ इन प्रोड्यूसर्स का फायदा हो रहा है, हमारा इसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, बस एंटरटेनमेंट मिल रहा है। आजकल के लड़के ये सोच रहे हैं कि हम किस तरह से खुश रह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द लड़कों को खुश रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनको बस अपनी लाइफ में पर्पसेस चाहिए होते हैं, ऐसे पर्पसेस जिनको अचीव करने में उनको मजा आए। पर्पसेस सेट करने की जगह पर वो लोग हैप्पीनेस फाइंड करने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द लड़के आजकल डिप्रेस्ड एंड लोनली है। चौथी चीज थी मेन कैरेक्टर एंड उसके जो फ्रेंड्स थे, वो सारे लोग एक घर के अंदर स्टे कर रहे थे। पहले के जमाने में हम लोगों के कॉमरेड्स होते हैं एंड अब हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि ये एग्जैक्टली हमारी लाइफ में क्यों है। ऑफ कोर्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये पहले से हमारे साथ था, ये मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसके साथ हर रोज बात करता हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन फील होता है, लेकिन क्या ये सचमुच में फ्रेंडशिप है? जब आप एक रैंडम लड़के के साथ बात करते हो एंड उस 5-10 मिनट के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन बन रहा है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फ्रेंड्स बन सकते हो। आपको ये जानना होगा कि वो जो अनदर पर्सन है उसकी लाइफ में उसने अपने आप के लिए कितने गोल्स सेट किए हैं, वो पूरे दिन में कितना काम करता है, उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है या नहीं सोचा। इन सारी चीजों के बारे में सोचने की जगह पर हम लोग ये सोचते हैं कि हम कितना इमोशनली अटैच हो रहे हैं इस दूसरे पर्सन के साथ। पांचवी चीज थी फाइट। पूरे फाइट क्लब मूवी के अंदर वो लोग बहुत बार फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ। मेन कैरेक्टर अपने साथ ही फाइट करता है, वो चीज अलग है, लेकिन फाइट को इन लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया होता है। लड़के कॉन्कर करने के लिए बने होते हैं, उन लोगों को पर्पसेस अचीव करना बहुत पसंद है, गोल्स सेट करके उन गोल्स के ऊपर वर्क करना पसंद है। एंड फाइट एक तरह का कंपटीशन है। जब भी हम लोग किसी तरह के कंपटीशन में अपने आप को एंगेज करते हैं तब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। एंड बिकॉज हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को ये ऑलरेडी पता है कि जब भी हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा। इसी सोल पर्पस की वजह से हम लोगों को फाइट देखने में एंड किसी लड़के के साथ फाइट करने में बहुत मजा आता है। फाइट सबसे अच्छी तरह की कंपटीशन है, लेकिन अब बिकॉज हम लोग फाइट नहीं कर सकते एंड हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम लोग फाइट कर सके एंड अपना मुंह तुड़वा सके, क्योंकि हम लोग गरीब है एंड हमें पहले फाइनेंस के ऊपर वर्क करना होगा। ओके, सो बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपना मुंह तुड़वा सके एंड ये परफेक्ट टाइम भी नहीं है दूसरे विलेजेस के ऊपर रेड मारने का, इसलिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि किस
तरह से हम अपनी बॉडी एंड अपने ब्रेन को इम्प्रूव कर सके। अपने ब्रेन को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमें उन इंसानों को पढ़ना चाहिए, उन इंसानों की बातें सुननी चाहिए जिन इंसानों ने अपनी लाइफ में एक्चुअल में बड़ी बड़ी चीजें अकम्प्लिश की है। मैं नॉन फिक्शनल बुक्स की बात कर रहा हूँ। बहुत कम लोग नॉन फिक्शनल बुक्स रीड करते हैं। उन लोगों को पता है कि नॉन फिक्शनल बुक्स एक्चुअल में ऐसे ऑथर्स ने लिखी होती हैं जो लोग अमीर होते हैं, जिन लोगों की बॉडी अच्छी होती है, जिन लोगों ने अपनी साइकी के ऊपर सालों से काम किया होता है। ऐसे ऑथर्स को रीड करने की जगह पर हम लोग वो टेक्स्ट बुक्स को रीड कर रहे हैं जिन टेक्स्ट बुक्स को हम रियल वर्ल्ड में परफॉर्म भी नहीं कर सकता। अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों को या तो जिम जाना होगा या तो दूसरी कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करना होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को जिम नहीं जाना क्योंकि आप लोगों को मसल्स नहीं चाहिए, मे बी आप लोग रॉनी कॉलमैन जैसे दिखने लगोगे। वो सारी चीजें फालतू की है। ऐसी इमेच्योर बात दोबारा मत करना। अगर आप जिम जाते हो तो फिर आप कभी भी इतना बड़े नहीं होने वाला है। हर एक इंसान को एक एथलेटिक फिजिक पसंद है। आप जिम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आप आलसी हो। अगर आपको जिम नहीं जाना तो फिर उससे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दूसरी कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करना होगा ताकि आपकी बॉडी ज्यादा ताकतवर बन पाए। आपके पास बाइसेप्स होने चाहिए, आपके पास ट्रैप्स होने चाहिए। ये सारी चीजें लेकर जब आप मॉल में एंड रास्ते पर चलते हो तब लोग आपको देखते हैं। ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है कि आप एक बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान हो, क्योंकि अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। हर एक इंसान के पास अच्छी बॉडी नहीं होती, जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान बहुत बेकार दिखता है। हमें ये समझना होगा कि अपनी बॉडी एंड अपने ब्रेन को ताकतवर करना एक्चुअल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें किसी ना किसी तरह से अच्छी बॉडी डेवलप करनी होगी, क्योंकि अगर हमारे पास एक ताकतवर बॉडी नहीं होगी तो फिर जो भी गोल्स हम अपने आप के लिए सेट करेंगे कि ओके मुझे ये गोल चाहिए, वो बहुत मुश्किल होगा अकम्प्लिश करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गोल है एंड हर एक इंसान के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस गोल को अकम्प्लिश कर पाए, जिसकी वजह से वो इतने बड़े गोल से सेट भी नहीं करते। अगर आप इतने बड़े बड़े गोल से सेट करते हो तो फिर आपकी बॉडी इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो पूरा दिन काम कर सके एंड फिर रात को आपका सिर नहीं दुखना चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करना डिजेनरेसी से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैस्कुलिन वे में एक्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो मैसेज फाइट क्लब मूवी के अंदर बहुत अच्छी तरह से प्रोड्यूसर्स ने डिस्क्राइब किया है, जिसकी वजह से फाइट क्लब मूवी कई लोगों को पसंद आए हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।